हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी अनमोल स्टोरी जंक्शन में। आज की कहानी का नाम है नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर, जिसे हम एपिसोड 4 सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फीनिक्स और छिपी हुई चालें। एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है। शिवांश अपने केबिन में बैठा है, बेहद परेशान। उसने आहाना की शर्तें मान ली हैं, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। रिया उसके सामने एक फाइल रखती है, बैकग्राउंड में कीबोर्ड की हल्की क्लिकिंग। आहाना अपने केबिन में प्रोजेक्ट फीनिक्स पर जोर शोर से काम कर रही है। उसने कई स्लाइड्स, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन नोट्स तैयार कर लिए हैं। उसके चेहरे पर संतुष्टि दिख रही है। तभी शिवांश बिना दस्तक दिए उसके केबिन में आता है। उसके हाथ में आहाना के बनाए कुछ स्केच और नोट्स हैं, जिन पर उसने लाल पेन से बेतरतीब निशान लगाए हैं। शिवांश आहाना के सामने नोट्स पटकते हुए आवाज में तीखापन, ये क्या है मिस अरोड़ा? ये एक व्यापारिक प्रस्ताव है या किसी आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी का कैटलॉग? आहाना शांत भाव से, आंखों में दृढ़ता, ये प्रोजेक्ट फीनिक्स के लिए मेरा दृष्टिकोण है मिस्टर ओबेरॉय। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके ठोस व्यापारिक नियमों को थोड़ा रचनात्मक बना सकता है। शिवांश, हमें रचनात्मकता नहीं, राजस्व चाहिए। आपने जो ग्राफिक्स और रंग योजनाएं सुझाई है, वे हमारे ब्रांड की गंभीरता से मेल नहीं खाती। आहाना, गंभीरता का मतलब नीरसता नहीं होता मिस्टर ओबेरॉय। आज के उपभोक्ता सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली और आकर्षक होना चाहिए। ये नए युग का व्यापार है। शिवांश, ये नया युग आपके आर्ट स्टूडियो में चलता होगा, मेरे ऑफिस में नहीं। मैं चाहता हूं आप इन सब कलात्मक चीजों को हटाकर केवल व्यावसायिक आंकड़ों पर ध्यान दें। आहाना अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आते हुए आवाज में चुनौती, आपकी समस्या ये है मिस्टर ओबेरॉय कि आप सिर्फ नंबर्स देखते हैं। आप ये नहीं समझते कि नंबर्स के पीछे भावनाएं होती हैं, ग्राहक होते हैं। ये एक नया प्रोडक्ट है, इसे एक नया चेहरा चाहिए। उनके बीच बहस तेज होती है, जहां वे एक दूसरे की सोच और कार्यशैली पर कटाक्ष करते हैं। रिया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही है, परेशान है। बहस के दौरान ही विहान वहां आता है। वो स्थिति को भांप जाता है और बीच में कूद पड़ता है। विहान हंसी के साथ तनाव कम करने की कोशिश करते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? लगता है मेरे भाई और आहाना के बीच कोई गंभीर वैचारिक युद्ध छिड़ गया है। शिवांश उसे देखकर और चिढ़ते हुए गुस्से में, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है विहान। तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। विहान आहाना की ओर देखकर आवाज में हल्की शरारत, और मेरा ये मानना है कि आहाना बिल्कुल सही कह रही है। भाई, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। आज के जमाने में सब कुछ नया चाहिए। शिवांश गुस्से में विहान को घूरता है। आहाना विहान की इस बात से हल्की मुस्कुराती है, जिससे शिवांश और भी चिढ़ जाता है। शिवांश गुस्से में, आवाज में धमकी, ठीक है मिस अरोड़ा, आप अपनी ये कलात्मक प्रेजेंटेशन तैयार करें, लेकिन अगर ये काम नहीं करती तो आप जानती हैं इसका क्या मतलब होगा। शिवांश गुस्से में चला जाता है। आहाना और विहान एक दूसरे को देखते हैं। विहान सहजता से, तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है आहाना, मुझे यकीन है तुम कर लोगी। आहाना थोड़ा मुस्कुराते हुए, आवाज में हल्की चिंता, मुझे भी यही उम्मीद है विहान, वरना ये शिवांश ओबेरॉय मुझे जीने नहीं देगा। शिवांश अपने केबिन में बैठा है। वो आहाना के प्रेजेंटेशन नोट्स को देखता है। वो मानता नहीं, लेकिन उसके कुछ विचार उसे तर्कसंगत लग रहे हैं। वो सोचता है कि क्या आहाना सही हो सकती है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ मार्केटिंग रिसर्च देखता है, जिसमें ग्राहक अनुभव पर जोर दिया गया है। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। शिवांश अपने मन में बुदबुदाते हुए, क्या मैं गलत हूं? क्या वाकई ये नया तरीका काम कर सकता है? नहीं,
ये सिर्फ अरोड़ा की चाल है, मुझे भ्रमित करने की। वह रिया को बुलाता है। शिवांश, रिया, उस प्रोजेक्ट फिनिक्स की टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मैं चाहता हूं कि आहाना अपनी प्रेजेंटेशन वही दे। रिया, जी सर, क्या आप चाहते हैं कि वह इसे पहले आपको दिखाएं? शिवांश, गंभीरता से, नहीं, सीधे टीम को। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी तैयार है। शिवांश का लक्ष्य आहाना को भरी मीटिंग में एक्सपोज करना है, ताकि वो साबित कर सके कि उसकी सोच कितनी अव्यावहारिक है। रात का शांत माहौल। रणवीर ओबेरॉय शिवांश को देखते हैं, जो काफी चिंतित दिख रहा है। रणवीर, शांत, अनुभवी आवाज में, तो आहाना अरोड़ा तुम्हारी कंपनी में कैसी है? क्या तुम्हारी चाल काम कर रही है? शिवांश, वो बहुत जिद्दी है दादाजी, और अपनी शर्तों पर काम कर रही है। उसने प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए कुछ बहुत ही अलग दृष्टिकोण रखा है। रणवीर, मुस्कुराते हुए, अलग? ये तो अच्छा है। याद रखो शिवांश, हर मुश्किल एक अवसर होती है। उस लड़की की क्षमताओं को देखो, उसे इस्तेमाल करो, लेकिन उसे अपने दिल में मत घुसने देना। ओबेरॉय कभी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। शिवांश अपने दादाजी की बात सुनता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उसे आहाना की जिद अब चुनौती लगने लगी है, और वह इसे स्वीकार करने को तैयार है। सुबह का समय, एक बड़ी मीटिंग रूम की हल्की गूंज। आहाना मीटिंग रूम में अपनी प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दे रही है। वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसके दिमाग में शिवांश की बातें गूंज रही है। वो दृढ़ है कि वो उसे गलत साबित करेगी। आहाना, खुद से बुदबुदाते हुए, आवाज में दृढ़ निश्चय, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। आहाना, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की बात है। तुम्हें ये साबित करना है कि तुम सिर्फ अरोड़ा की बेटी नहीं, बल्कि खुद एक सक्षम व्यवसायी हो। तभी मीटिंग के लिए लोग आने शुरू हो जाते हैं। शिवांश भी गंभीर मुद्रा में आता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, लेकिन उसकी आंखें आहाना को घूर रही हैं। आहाना लंबी सांस लेती है। ये जंग अभी शुरू हुई है। आहाना और शिवांश के बीच ये टकराव अब प्रोजेक्ट फिनिक्स के साथ और तेज होने वाला है। क्या आहाना अपनी कलात्मक सोच से शिवांश को गलत साबित कर पाएगी, या शिवांश अपनी छिपी हुई चालों से उसे फंसा लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड में।